जो मतलब फोर का है बेटे वही मतलब आपके सिंस का भी है, पर फर्क देखो क्या है बेटा। जब भी कभी किसी भी सेंटेंस में आप टाइम देखो, जब भी किसी सेंटेंस में आप टाइम देखो तो ये चेक करके देखना बेटा जी, क्या आपका वो टाइम स्टार्टिंग पॉइंट को दिखा रहा है। मेरे शब्दों पे इतनी पैनी नजर रखो, आप बहुत ध्यान से मुझे सुनो, मिस मत करना। जो टाइम आप दिखा रहे हो चेक करना क्या वो स्टार्टिंग पॉइंट दिखा रहा है। आप कहोगे मैं समझा नहीं सर, देखो कैसे। मैं आज सुबह मॉर्निंग के 8 बजे से पढ़ा रहा हूं। अब देखो, आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ाता रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग। अब दोनों सेंटेंस पे तसल्ली से देखो। अब मैं जो पढ़ाने वाला काम कर रहा हूं आज, मैं सुबह मॉर्निंग की 8 बजे से कर रहा हूं। अब मैंने आप सब लोगों को वो टाइम बताया जिस टाइम पे मैंने आज एक्चुअल में पढ़ाना शुरू किया। आप में से बैठे एक एक बच्चे को पता चल जाना चाहिए कि पढ़ाने वाला काम शुरू हुआ तो कितने बजे हुआ, क्योंकि मैंने लिख के बता दिया आपको। एक यहीं पे दूसरी बात देखो, एक मैं कह दूं कि आज मैं जो पढ़ाने वाला काम कर रहा हूं मैं पिछले 12 घंटे से कर रहा हूं। दोनों में फर्क है बेटा। अगर मैं 8 बजे कहता हूं तो ये शुरुआत है, और मैं 12 घंटे कहता हूं तो टोटल टाइम है। और जब भी कभी किसी काम की शुरुआत मिल जाए तो कुछ नहीं करना बेटा, उस समय वाले शब्द से पहले सिंस लगा दो, और शुरुआत नहीं है तो फोर लगा दो। सीधा सीधा क्वेश्चन पकड़ा गया आपका वहां पर। शुरुआत दिखे तो सिंस लगा दो, ना दिखे तो फोर लगा दो। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, बड़े गौर से देखना, एक एग्जाम्पल और दूंगा आप सब लोगों को। मान लो अगर मैं आप सब लोगों को यह कह दूं कि मैं रोहतक में पिछले 2018 से यहां पे पढ़ा रहा हूं। भाई इस रोहतक शहर में मैं 2018 से पढ़ा रहा हूं, तो मैंने आपको क्या बताया? क्या मैंने आपको वो साल का नाम बताया जिस साल में मैंने पढ़ाना शुरू किया? एवरीबॉडी ऐसे लो। और जब मैंने कहा मैं 2018 से पढ़ा रहा हूं तो आपको शुरुआत मिल गई। अब मुझे बता दो यहां पे कौन सा वर्ड आएगा? 2 वर्ड दे रहा हूं, फॉर, फ्रॉम, सिंस। क्योंकि फ्रॉम, फॉर और सिंस में देखो कैसे, कभी भी जिंदगी में ध्यान रखना कौन सा वर्ड इनमें से लगेगा ये हमेशा पता चलता है कि सेंटेंस कैसा है। कभी भी अरविंद ये जानना हो बेटा कि सेंटेंस में क्या लगेगा तो पहले सेंटेंस को पढ़ ले। जैसे मैंने कहा आई, आई के बाद हैव के बाद टीचिंग, बीन के साथ लगा के आई बीन टीचिंग। अब देखो सेंटेंस को, आई हैव बीन टीचिंग फॉर, फ्रॉम, सिंस 2018। तो कंफर्म्ड है बेटा। कंफर्म्ड ये हो गया कि यहां पर जो सेंटेंस मैंने लिखा, जो मैंने टाइम लिखा पीछे, ये शुरुआत दिखा रहा है मेरा कि इस साल में पढ़ाना शुरू किया और आज भी पढ़ा रहा हूं। ना फोर आएगा ना फ्रॉम आएगा, यहां सिंस आएगा। इसी में देखो 2018 से लेके 21 तक गिन के देखो, 3 साल हो गए, 3 इयर्स। अब टोटल टाइम पता चला 4 आएगा, फॉर 3 इयर्स। याद हो गया भाई? शुरुआत दिखेगा तो क्या लगाओगे? नहीं तो लगाओगे। क्लियर हो गया बात? अगली बात सुनो, अगला क्वेश्चन देखो यहीं पे, एक सेकंड क्वेश्चन देखना। तो जल्दी से एक बार ये बता दो, अ लॉन्ग टाइम से पहले बताओ क्या लगाऊं? मैं लिखता चल रहा हूं, बोलते चलो आप। अ लॉन्ग टाइम। भाई मजा नहीं आ रहा प्रैक्टिस में। मैं वर्ड लिखता, टाइम लिखता चल रहा हूं आप है ना बस वर्ड बोलते चलो। अ लॉन्ग टाइम, मैनी डेज। मैंने बोला बेटा मैनी डेज। मार्च 2018, हाँ, संडे, संडे, हाँ, 10 डेज है बेटा। अब देखो ये मैनी डेज, अ लॉन्ग टाइम, मार्च 2018, संडे, 10 डेज, ये सब क्या है? समय दिखा रहे हैं। अब देखो अगर मैं लॉन्ग टाइम कहता हूं तो इसका मतलब एक लंबे समय से, तो पता तो नहीं चला काम कब शुरू हुआ। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगाना पड़ेगा? फोर लगाना पड़ेगा। शुरुआत दिखे तो सिंस, नहीं तो फोर। मैनी डेज में कई दिन हो गए पर पता नहीं कितने दिन और कब शुरू हुआ, पर यहां पता चला मार्च में शुरू हुआ था, सिंस। यहां पता चला संडे को शुरू हुआ था, सिंस। यहां कह रहा 10 दिन टोटल बता रहा है, शुरुआत किस दिन हुआ था नहीं बता रहा। तो जैसा वर्ड दिखे वैसा लगा दो। शुरुआत दिखे तो सिंस, नहीं तो फोर। बताओ समझ में आया? अब एवरीबॉडी ये सुनो। अब देखो अगला क्वेश्चन यहीं से पकड़ना सारे। अगला क्वेश्चन यहां पे क्या आएगा? एक क्वेश्चन सिंस का और आएगा भैया, दिमाग में बैठा लेना। आपसे ये पूछेगा सिंस जो वर्ड आता है अगर वो समय दिखाता तो कब का दिखाता है। आपका एग्जामिनर आपसे पूछेगा अगर सिंस समय को दिखाता तो वो कब का समय दिखाता है। बड़ा आसान है, देखो कैसे दिखाएगा। सेंटेंस को बड़े गौर से देखना। अगर मैं आपके सामने कह दूं सिंस 2018, मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत आनी चाहिए। पर अगर मैं आपके सामने कह दूं 2028, तो आप में से बैठे एक एक को दिक्कत आनी चाहिए, क्योंकि 2028 अभी आया नहीं, आएगा, और 2018 अब रहा नहीं, चला गया।
तो सिंस जब भी कभी समय को दिखाता है, सिंस जब भी कभी समय को दिखाता है तो वो हमेशा पास्ट का होता है। तो बताओ बेटा सिंस कैसे समय के लिए आता है? पक्का पक्का। अब देखो एक सेंटेंस क्या कह रहा है, आई हैव बीन वर्किंग सिंस आई हैव डन MBA। मैंने वो क्वेश्चन तो नहीं लिखा जो पेपर में आया, पर उसके जैसा क्वेश्चन लिख दिया। अब अपने दिमाग पे जोर डालो, कल की क्लास को याद करो। इस सेंटेंस को देखो बेटा क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट देख लिया। अब देखो क्या कह रहा है, आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम करता रहा हूं। फिर कह रहा है सिंस, कब से, समय बता रहा हूं। अब समय बताने के लिए मैंने किसी साल का नाम नहीं लिया, बल्कि मैंने पूरे एक सेंटेंस लिख दिया। ऐसा पॉसिबल है बेटा। कई बार हम समय को दिखाते समय वाले शब्द से, और कई बार हम समय को दिखाते किसी घटना से। जैसे एग्जाम्पल को देखो, मैं कह दूं मुझे 2 बजे से बुखार है, और मैं कह दूं जब से मैं सेंटर से आया हूं तब से मुझे बुखार है। बात तो एक ही हुई भाई। एक तो मैंने कहा कि मुझे 2 बजे से बुखार है, एक मैं कह रहा हूं जब से मैं उठाऊं तब से मुझे बुखार है। तो कई बार हमारे पास कोई समय होता है, और कई बार समय दिखाने के लिए कोई सेंटेंस होता है। तो जैसा समय वैसा सेंटेंस होगा। अब आपको यह पता है कि सिंस कहीं ना कहीं पास्ट में आता है, तो आप जरा गौर से देखिए, मैंने हैव के साथ थर्ड फॉर्म यहां पे डन लिखी है। ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और हम सब ने सीखा है कि अगर घटना पास्ट की हो तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है हैव डन। बिल्कुल गलत हुआ, यहां पे डिड लगाना पड़ेगा। मेन सारे कंसेप्ट में आपको कवर करवाता जा रहा हूं, आप सुनते चलो। 5 क्लास मांगिए, 5 क्लास में कवर करा दूंगा मेन बातें। सो आई हैव बीन वर्किंग सिंस आई डिड MBA। बताओ समझ में आया नहीं आया? बताओ सिंस अगर समय दिखाएगा तो कब का? तो वर्ब की। अगर सिंस शुरुआत दिखाएगा तो सिंस ना, नहीं दिखाएगा तो नहीं दिखाएगा तो। अगर मान लो मैं कह दूं 9 AM टुडे है बेटे, और 9 hours कह दूं तो क्लियर हो गया बेटा।